हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे गई आपकी छुट्टियां। मेरी छुट्टियां तो थोड़ी बिजी गई क्योंकि मैंने जो प्रमोशनल टैरो का निकाला था कि भाई 1500 में टैरो करा, उसमें काफ़ी लोग आ गए। थैंकफुली थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव कम। पर ये हो गया कि मुझे जो 19th को प्रमोशन अपना बंद करना था वो मुझे पहले ही बंद करना पड़ा। अब स्थिति ऐसी हो गई, क्या करें। खैर हम अपना अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करेंगे और आज जो अनसर्टेनिटी ग्रुप में लास्ट है वो है एल्म। अब एल्म का मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देती हूँ कि जो बहुत केयर करते हैं ना, ये उनको देनी चाहिए केयर, लोगों की, काम की, मतलब हर चीज़ में चाहिए कि भाई मेरा काम बिल्कुल ठीक ठाक हो, उन लोगों को एल्म देनी चाहिए। अब मैं अगर अपना एग्जांपल देती हूँ आपको, जब ये कोविड इशू हुआ था, इसमें हमारा ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो गए थे। बट उस टाइम पे, उससे पहले की बताती हूँ आपको कि उस टाइम पे अभी कुछ 2019 में ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, कि भाई हमारे घर के एक मेंबर की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि मतलब ऑफिस भी जा रही हूँ मैं, ऑफिस का काम भी देख रही हूँ, फिर घर आके घर का खाना भी देखना, फिर जो इंसान बीमार है उसकी सेवा भी करना, फिर और आसपास की चीज़ों को देखना। और फिर जब ये कोविड हिट हुआ उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे और बढ़ गई, साथ में इनकम, आपको पता ही है कि जब एक बार ऑफिस बंद हो गए तो फिर इनकम भी डिटोरिएट हो गया, वो फाइनेंशियल बैलेंस भी हिल गया मेरा। तो एकदम से जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, और ऐसा नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के भागी, तो मैं आज भी निभा रही हूँ, बट देन वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि ये भी करूँ वो भी करूँ। तो ये ना एक आध बार क्या होता है ना, पैनिक अटैक आ जाता है कि भाई सब कुछ छोड़ देते हैं, कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो, जिसको जो करना है करो। तो वो टाइम क्या होता है ना, वो टाइम होता है एल्म देने का। एल्म क्या होता है, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। ये ज़्यादातर आपको नर्सेस में पाया जाएगा, डॉक्टर्स में पाया जाएगा, हाई लेवल पोजीशन में जो है, ज़्यादातर हाई लेवल पोजीशन में। जैसे मैंने आपको एक बार कैफ़े कॉफ़ी डे ओनर की बात की थी, अब मैं जैसे अंबानी की बात करूं कि इतने करोड़ों का बिजनेस है, तो उसका ध्यान अपने फाइनेंस पे भी है, अपनी फैमिली पे भी है, आसपास की चीज़ों पे भी है, और भला भी करना है, मिनिस्टर्स को भी खुश रखना है। तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे टेम्प्ररी आप हर चीज़ को गिव अप कर देते। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैं अंबानी नहीं हूँ। बट देन, और ये उन लोगों के लिए भी, क्योंकि जो 40s में आ जाते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, जब आप एक बारी 40 हिट कर गए, उसके बाद आपकी, जैसे कहते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उल्टा बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक बारी 40 हिट कर जाते हो तो बहुत चांसेस हैं आपके एंड्रोपॉज आदमियों में आता है और मेनोपॉज वुमेन में आता है। तो ये एंड्रोपॉज और मेनोपॉज जो होता है ना, वो बहुत ट्रबल करता है ह्यूमंस को आते हुए, और आपको अचानक से लगता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका भी देखना है, उसका भी देखना है, अब बच्चे की शादी भी करानी है, अब बच्चों को स्कूल फीस भी देनी है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। तो जब आप ओवरवेल्म हो जाते हो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो आपको एल्म की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सबसे बड़ी होती है, आपको पता है ना ये बात। तो सारा दिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, फिर आपको कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? जब आपके थॉट्स कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। थॉट्स कॉन्स्टिपेटेड कैसे होते हैं? जब आप ब्लॉक्ड होते हो, आपने जो डिसीजन ले लिया, जिस बंदे को अपने माइंड की मूवी में, अपनी जो हमें ना दिमाग के अंदर जो आपने बुरा बनाना है, जिसको बना लिया, 10 गालियाँ रोज़ दे ली, फिर क्या होता है, आपके थॉट्स कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन दूसरी वजह से भी होती है
जब कुछ ट्रॉमा आ जाता है आपकी लाइफ में, या एकदम से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, अभी ऐसा था और अगले पल अरे माय गॉड ये क्या हो गया। तो जब ट्रॉमा स्टक करता है तब भी आपको ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन इशू हो जाता है। तो उस टाइम पे भी आप SOB के साथ एल्म ले सकते हो। और जब मन में बहुत गालियाँ दे रहे हो, किसी को काफ़ी ज़्यादा कर्ज कर रहे हो, तो हॉली, विलो, चेरी प्लम और एल्म ज़रूर लो। क्या होता है दिमाग में फिर वो मैसेज आपके बॉडी में सही नहीं जाता। क्या है ना, हमारा दिमाग सबको मैसेज भेजता है ना। और एल्म को हम ब्रेन मोटिवेटर भी कहते हैं। क्या होता है, ये एल्म पर्सनैलिटीज़ के पास ऑलमोस्ट सब चीज़ के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ये टेम्पररी गिव अप करते हैं, ये परमानेंट गिव अप नहीं करते। तो ये होता है एल्म। अब मैं आपको डीप में तो नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं आपको वो ही बताती हूँ वीडियो में, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपके अपनों की हेल्प हो सके। जो ये वीडियो आप जिसको भी फॉरवर्ड करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, जो भी पढ़े सुने देखे उसकी हेल्प हो सके। मेरा सिर्फ इतना ही मिशन है। तो अगर आप लोग अच्छा डिटेल में सीखना चाहते हैं बैच फ्लावर थेरेपी मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सर्टिफिकेट के लिए बैच फ्लावर थेरेपी सीखना चाहते हैं तो बहुत लोग हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। मैं आपको जो सिखाऊंगी मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के बल पे सिखाऊंगी, और जो मैंने सीखा है उसके बल पे, और जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है उसके बल पे। तो आप चाहें तो एल्म के बारे में सर्च भी करके देख सकते हैं। तो एल्म देने का हमारा मतलब यही होता है कि जो ओकेजनल आपको सेटबैक मिलता है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब छोड़ देते हैं, उससे आपको वापस लेके आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको या आपकी किसी अपने की मदद करे। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।